वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 8 हिंदी मल्हार बुक से चैप्टर नंबर 6 है एक टोकरी भर मिट्टी। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 जो है एमसीक्यू की फॉर्म में है। जमींदार को झोपड़ी हटाने की आवश्यकता क्यों लगी? क्योंकि वह अहाते का विस्तार करना चाहता था। मान के चलो उसका घर यहाँ पर है, अब वो चाहता था कि मैं अपने घर को और आगे बढ़ा लूं, और यहाँ पे झोपड़ी थी तो उसने उस झोपड़ी को हटा दिया। तो इसके आगे हमने ये स्टार बना दिया यहाँ पर। वृद्धा ने मिट्टी ले जाने के लिए अनुमति कैसे मांगी? उसने परमिशन कैसे मांगी थी? बड़ी ही विनती करी, उसने रिक्वेस्ट करी और नम्रता से। तो ये हमने इसके आगे स्टार बना दिया। वृद्धा की पोती, वृद्धा मतलब बूढ़ी औरत की जो ग्रैंड डॉटर थी, उसका व्यवहार किस भाव को दर्शाता है? लगाव। क्योंकि उसको उस झोपड़ी से बहुत ज्यादा लगाव था और जब झोपड़ी छीन ली गई तो उसने खाना पीना बंद कर दिया। कहानी का अंत कैसा है? सुखद है। सुखद कैसे है? क्योंकि जो झोपड़ी छीनी गई थी वो अब उसको वापस मिल गई। प्रेरणादायक, इंस्पिरेशन मिलती है हमें भी कि हमें किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, और सकारात्मक। तो ये तीनों पॉइंट सही हैं। अब कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है। इसमें हर एक के 2 आंसर दिए गए, जो राइट आंसर होगा उससे मिलाना है। अब यही उसकी पोती इस वृद्धा काल में एकमात्र सहारा थी। तो वृद्धा के जो बच्चे थे वो बिल्कुल अकेली थी, बस उसकी एक पोती थी। ठीक है, वृद्धावस्था में वृद्धा की जो इसका पहला वाला ही, ये वाला ही राइट होगा। वृद्धा का सहारा उसकी पोती ही थी। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से उस झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया। तो उस इसका है ये वाला सेकंड वाला। जमींदार ने वकीलों को पैसे देकर कानूनी दावपेच से, मतलब गलत तरीके से, वो जो झोपड़ी अपने नाम करवा ली। आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी भरी है। ठीक है, तो इसमें है ये वाला। वृद्धा ने टोकरी को प्रतीक बनाकर जमींदार को उसके अन्याय का अनुभव कराया। मतलब वृद्धा ने ये उसको फील कराया कि तुमने मेरे साथ कितना गलत किया है। जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे। तो इसका होगा ये वाला। धन और अहंकार ने जमींदार को मानवीयता और करुणा से दूर कर दिया था। मतलब वो इतना घमंड में पागल हो गया कि उसको सही और गलत में भी फर्क नहीं दिख रहा था। कर्त कर्म का पश्चाताप कर उन्होंने वृद्धा से क्षमा मांगी। बाद में जब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने अपनी उस बूढ़ी औरत से क्षमा मांगी। तो इसका है ये वाला सेकंड वाला। अपने द्वारा किए गए अन्याय पर पछताकर जमींदार ने क्षमा मांगी। उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा सकेंगे? ठीक है, इसका होगा ये फर्स्ट वाला। वृद्धा ने प्रतीकात्मक रूप से कहा कि अन्याय का नैतिक भार उठाना आसान नहीं है। मतलब आपसे आज ये टोकरी नहीं उठ रही और आपने जो मेरे साथ ये गलत किया है, जो इतना बड़ा पाप है, इसको आप जीवन भर कैसे उठाएंगे? कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए जिससे मैं अपने सिर पर रख लूं। इसका होगा ये वाला सेकंड। वृद्धा ने टोकरी उठाने में सहायता के लिए जमींदार से विनम्र निवेदन किया। उसे अपनी पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। ठीक है, इसका होगा ये फर्स्ट वाला। झोपड़ी में प्रवेश करते ही वृद्धा को अपने पुराने दिन याद आ गए और उसके कारण वो भावुक यानी इमोशनल हो गई। अब है पंक्तियों पर चर्चा करनी है और उनका अर्थ बताना है। पहली पंक्ति आपको दी गई है, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी उठाई नहीं जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी की पड़ी हैं, उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा सकेंगे? तो यहाँ पे बात हो रही है कि वो जो बूढ़ी औरत है उसने रिक्वेस्ट करी थी जमींदार से कि चलो झोपड़ी तो ले ली, इसकी एक मिट्टी तो ले जाने दो मुझे थोड़ी सी, ताकि मैं अपना चूल्हा बना सकूं, मेरी पोती खाना नहीं पा रही। और जब ये जो उठाने की कोशिश करता है तो ये उठा नहीं पाता। तो प्रतीकात्मक रूप में इसको ये कहती है कि जब तुमसे एक टोकरी नहीं उठ रही तो समझो तुमने मेरे साथ कितना बुरा किया है। तो अर्थ है, वृद्धा जमींदार को यह समझाना चाहती थी कि इतने बड़े अन्याय का नैतिक भार उठाना आसान नहीं होता, कि तुमने जो मुझे और मेरी इकलौती पोती को, है ना, जो घर से निकाल दिया, हमारी झोपड़ी भी छीन ली, तो याद रखना ये जो पाप है तुम्हें लगेगा और इसका वजन तुम उठा नहीं पाओगे। जमींदार ने उसे झोपड़ी से बाहर निकालकर बहुत गलत कार्य किया है।
जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वो बार बार हाथ जोड़ने लगी, पैरों में गिरने लगी, तो उनके मन में दया आ गई। मतलब हुआ ये था कि जब उसको टोकरी उठवानी थी बूढ़ी औरत को, तो वो टोकरी उठा नहीं पा रही थी क्योंकि उसमें बहुत वजन था। तो वो बार बार रिक्वेस्ट करती है, तो उनके मन में दया आ जाती, चलो मैं उठवा देता हूँ। किसी नौकर से ना कहकर आप ही स्वयं उठाने को आगे बढ़े। तो उन्होंने सोचा, ला मैं हाथ लगवा देता हूँ, टोकरी उठवा देता हूँ और ये उठा के ले जाएगी। जो ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। तो आपको अर्थ बताना है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि क्योंकि उन्होंने इसके साथ, इस औरत के साथ अन्याय किया था और इसमें भी वजन था, तो उस अन्याय की वजह से, जबकि टोकरी में कोई बहुत ज्यादा वजन नहीं होगा, लेकिन उन्होंने उसके साथ गलत व्यवहार किया था, इस वजह से वो उसको भी नहीं उठा पाए और कहीं ना कहीं उन्हें अपनी गलती का पछतावा हुआ। इस पंक्ति का अर्थ यह है कि जमींदार पहले वृद्धा से नाराज हुए, देख लो, पहले तो नाराज हुए, लेकिन जल्दी ही उनके मन में दया आ गई। जब उन्होंने टोकरी उठाने की कोशिश की और असफल हुए, मतलब उठा नहीं पाए, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैं इस टोकरी का वजन तो उठा नहीं पा रहा, और न जाने इसमें तो कितनी टोकरियां भर मिट्टी और पड़ी हुई है, उसका वजन मैं कैसे उठाऊंगा, और मैंने बहुत गलत किया है इस बूढ़ी औरत के साथ। अब है सोच विचार के। पाठ को पुनः ध्यान से पढ़िए और पता लगाइए। क्या पता लगाना है? क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। आपके विचार से कहानी का सबसे प्रभावशाली पात्र कौन है और क्यों? सबसे प्रभावशाली पात्र है ये बूढ़ी औरत, क्योंकि इसने बिना लड़े, बिना गाली दिए, है ना, बिना कोई गलत शब्द कहे और जमींदार को उसकी गलती का एहसास दिला दिया। आंसर लिखेंगे, कहानी का सबसे प्रभावशाली पात्र वृद्धा यानी बूढ़ी औरत है। उसकी नम्रता और बुद्धिमानी ने जमींदार को उसकी गलती का एहसास करा दिया। वृद्धा की पोती ने खाना पीना क्यों छोड़ दिया था? अब वृद्धा को और वृद्धा की पोती को इस जमींदार ने उनकी झोपड़ी से बाहर कर दिया। अब वो जो पोती थी उसको बहुत लगाव था। भाई, जिस घर में हम रहते हैं हमें उसके साथ अटैचमेंट होता है या नहीं होता? होता है ना। तो वृद्धा की जो बेटी थी वो कहती थी, मैं खाना पुराने घर में खाऊंगी, अब इस यहाँ पे मैं खाना नहीं खाऊंगी। तो आंसर लिखेंगे, वृद्धा की पोती ने अपनी झोपड़ी से बहुत प्यार करती थी। तो जो पोती थी वो अपनी झोपड़ी से बहुत प्यार करती थी, उसे खोने का दुख वो सहन नहीं कर पा रही थी, इसलिए वृद्धा की पोती ने पूरा क्वेश्चन से खाना पीना छोड़ दिया था। जमींदार ने झोपड़ी पर कब्जा कैसे किया? इमेज से समझो। जब वो लीगली तो वो उसकी थी नहीं, तो उसने क्या किया, कानूनी दाव पेच चले और जो वकील थे उनको पैसा खिलाया और वकीलों से और अदालत की मदद लेके उसको अपने नाम करवा लिया जबरदस्ती। जमींदार ने वकीलों को पैसे देकर, यानी कि रिश्वत देकर और कानूनी दाव पेच का उपयोग करके झोपड़ी पर कब्जा कर लिया। महाराज क्षमा करें, तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा। यहां जमींदार द्वारा सिर हिलाने की इस क्रिया का क्या मतलब? सिर हिलाने का मतलब है, जमींदार के सिर हिलाने का अर्थ है कि वे उसकी बात सुनने को तैयार थे। चिल्ड्रन, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो से वैल्यू मिल रही है, तो यार एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू गाइस। चिल्ड्रन, हिंदी के साथ साथ आप हमारे इंग्लिश, साइंस और सोशल साइंस के भी क्वेश्चन आंसर्स देखना। पूरे YouTube पे बेस्ट क्वेश्चन आंसर आपको इंग्लिश बाबा चैनल पर मिलेंगे, शॉर्ट मिलेंगे, इमेजेस के साथ मिलेंगे, और आपको देखते ही याद हो जाएंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। तो देखिएगा जरूर। नेक्स्ट, किसी नौकर से ना कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। यहां जमींदार के व्यवहार में परिवर्तन का आरंभ दिखाई देता है। चिल्ड्रन, जब जमींदार तो बड़ा आदमी था, रिच आदमी था, ठीक है, वो चाहता तो नौकर से भी कह सकता था भाई टोकरी उठवा दे। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हमें ये दिखाई देता है कि भले से उसने गलत काम किया था, लेकिन दया भावना उसके अंदर थी, उसको दया आ जाती है औरत पे, बूढ़ी औरत पे। पहले जमींदार का व्यवहार कैसा था? पहला था बहुत क्रूर, खराब, क्योंकि उसने उनकी झोपड़ी भी छीन ली, उनको घर से भी बाहर निकाल दिया। इस घटना के बाद उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? इस घटना के बाद यह परिवर्तन आया कि उसको उसकी गलती का एहसास हो गया और उसने बूढ़ी औरत से क्षमा मांगी। पहले जमींदार का व्यवहार अहंकारी और क्रूर था। इस घटना के बाद उसके मन में दया आ गई और वह स्वयं टोकरी उठाने को तैयार हो गया। उन्होंने वृद्धा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी भी वापस दे दी। जमींदार ने ऐसा क्यों किया? जमींदार को अपनी गलती का एहसास हो गया और अपनी गलती सुधारने के लिए उसने झोपड़ी वापस दे दी। अनुमान और कल्पना से, अब आपको अनुमान से बताना है, ठीक है, इमेजिन करना है।
यदि वृद्धा की पोती जमींदार से स्वयं बात करती तो वो क्या कहती? मान के चलो वृद्धा ना जाती जमींदार के पास, ये बेटी जाती, पोती जाती, तो वो कहती महाराज कृपा करके हमारी जो छोटी सी झोपड़ी है वो हमें वापस दे दो। पोती कहती महाराज हमें हमारी झोपड़ी वापस दे दीजिए, मैं इसके बिना नहीं रह सकती, कृपया हमें बेघर ना करें, क्योंकि हमारे पास तो यही एक छोटा सा रहने का साधन है। यदि आप जमींदार की जगह होते तो क्या होते? यदि मैं जमींदार की जगह होता तो मैं वृद्धा और उसकी पोती की जो झोपड़ी है कभी भी नहीं छीनता। जमींदार को टोकरी उठाने में सफलता क्यों नहीं मिली होगी? जमींदार को टोकरी उठाने में सफलता इसलिए नहीं मिली होगी क्योंकि उसने वृद्धा की झोपड़ी छीनकर उसके साथ गलत यानी कि अन्याय किया था। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना। झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है, यहां केवल मिट्टी की बात की जा रही है या कुछ और? नहीं, यहां केवल मिट्टी की बात नहीं है, वो जो मिट्टी है उसके साथ एक इमोशनल वैल्यू जुड़ी हुई है, वो जो घर है उसके साथ एक इमोशनल वैल्यू जुड़ी हुई है बूढ़ी औरत का और उसकी पोती का। ठीक है, तो आंसर क्या लिखेंगे आप? यहां मिट्टी वृद्धा और उसकी पोती के घर और भावनाओं का प्रतीक है। भाई जिस घर में हम रहते हैं, जिस घर में हमने सालों बिताए हैं, ठीक है, उसके साथ हमारा एक अलग अटैचमेंट हो जाता है। वृद्धा कहना चाहती थी कि झोपड़ी छीनने का नैतिक बोझ बहुत भारी है। क्या आपने जो हमें से ये जो झोपड़ी छीनी है इसका नैतिक बोझ बहुत भारी है, जिससे जमींदार जीवन भर नहीं उठा सकता, और इतना बड़ा पाप आप कैसे सहोगे, कैसे उठाओगे? यह कहानी आज से लगभग सवा सौ मतलब 125 साल लगभग पुरानी है। इस कहानी के आधार पर बताओ कि भारत में स्त्रियों को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता होगा। उस समय भारत की स्त्रियों को ये चुनौतियां आती थी, जैसे सामाजिक असमानता, पुरुषों को ज्यादा, जो मैन होते हैं आदमियों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, औरतों को कम। संपत्ति और घर पर अधिकार ना होता, जो भी संपत्ति होती थी, जमीन मकान दुकान, इस पर आदमियों को अधिकार मिलता था, औरतों को नहीं मिलता। विधवाओं को सम्मान और सहायता, जिस औरत का पति मर जाता था वो विधवा बन जाती थी, उसको सम्मान नहीं मिलता था। अब है बदली कहानी। यहां पे अगर कहानी बदल गई होती, यदि जमींदार टोकरी उठाने से मना कर देता तो क्या होता? यदि जमींदार टोकरी उठाने से मना कर देता तो वृद्धा यानी बूढ़ी औरत उदास होकर मिट्टी के बिना ही घर लौट जाती, और उसकी पोती भी क्या हो जाती? उदास हो जाती। अब है कि और की का उपयोग। जैसे मैंने उससे कहा कि, तो यहां पे कौन सा लगेगा? कि वो मेरे घर आए, है ना। और अगर मैंने कहा मैंने उसकी सहायता की, तो अब आप लगाओगे ये वाला की। तो आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। वृद्धा ने कहा कि, तो यहां कौन सा आएगा? छोटी ई वाला की आएगा। वह अपनी पोती, यहां कौन सा आएगा? बड़ी की। वृद्धा ने प्रार्थना की, बड़ी। पोती हमेशा कहती थी कि, छोटी। झोपड़ी की मिट्टी से वृद्धा चूल्हा बनाना, बड़ी मात्रा। उससे विश्वास था कि छोटी। तो इस तरह से कहीं पे आपको छोटी जहां, ठीक है, ये मैंने आपके लिए कर दिए, तो इसमें से आप देख लीजिएगा। अब है मुहावरे। अब ये कह रहा है बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उसने अदालत से झोपड़ी पर कब्जा कर लिया। इस वाक्य में कहां कहां मुहावरे आए हैं? तो सबसे पहला मुहावरा तो ये आया बाल की खाल। थैली गरम करना मतलब रिश्वत देना, और कब्जा करना, ये तीनों क्या है? मुहावरे हैं। तो बाल की खाल करना, थैली गरम करना और कब्जा करना। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल शब्द से जुड़े निम्नलिखित मुहावरों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। इन्होंने हमें 3-4 वो दे दिए। बाल बांका ना होना मतलब कोई भी कष्ट या हानि ना पहुंचना। बाल बराबर बहुत सूक्ष्म या महीन या पतला। बाल बराबर फर्क होना, जरा सा भी भेद ना होना। बाल बाल बचना बहुत मुश्किल, मतलब कहते हैं ना बाल बाल बच गए भाई साहब एक्सीडेंट से। अब इनको अपने वाक्य में बनाना है। तो बाल बांका ना होना, जिसकी रक्षा ईश्वर करते हैं उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। ठीक है। बाल बराबर, उसकी हड्डी में बाल बराबर दरार आ गई है, मतलब कभी कभी छोटी मोटी इंजरी हो जाती है, हल्की फुल्की दरार आ गई है। बाल बराबर फर्क होना, राम और श्याम दोनों जुड़वा भाई हैं, दोनों में बाल बराबर भी फर्क नहीं है। बाल बाल बचना, विमान दुर्घटना में सभी यात्री बाल बाल बच गए। ठीक है। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। बुढ़िया अपनी डैश के साथ झोंपड़ी में रहती थी। किसके साथ रहती थी? बेटी के साथ, बहन के साथ या पोती के साथ?
आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए, बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।